हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद कुमार भी आप सभी को स्वागत करता हूं वी मेक टीचर्स में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के एक महत्वपूर्ण यूनिट जिसका नाम है व्यवसायिक प्रबंध और मानव संसाधन प्रबंध। इस यूनिट में हम लोग चर्चा करेंगे प्रबंध के सिद्धांत एवं प्रबंध के कार्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे हेनरी फ्यूल के द्वारा प्रतिपादित 14 प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में चर्चा किए थे। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले जान लेते हैं वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ एवं वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा के बारे में। तो वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ प्रबंध के रूढ़िवादी तरीकों के स्थान पर तर्क युक्त आधुनिक तरीकों का उपयोग। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक अन्वेषण की पद्धति का उपयोग किया जाता है। अर्थात जिस प्रकार, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे होगा अर्थात जिस प्रकार वैज्ञानिक अन्वेषण में प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा तथ्य एकत्रित करके और फिर उसका विश्लेषण करके सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं, उसी प्रकार प्रबंध संबंधित विभिन्न समस्याओं को एकत्रित करके उनके भिन्न भिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का जनक कहा जाता है। किसे? एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का जनक कहा जाता है। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या कार्य कराना चाहते हैं और फिर देखना है कि वह उसको सर्वोत्तम ढंग से एवं न्यूनतम लागत पर कर रहे हैं या नहीं। एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। किनके द्वारा? एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विज्ञान पद्धति न कि अनुमान या अनुभव। विज्ञान क्या है? विज्ञान पद्धति है, न कि अनुमान या अनुभव। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। टेलर के अनुसार प्रत्येक काम को करने के लिए वैज्ञानिक विधि का विकास करना चाहिए। वे कहते हैं अनुमानों अनुभवों के आधार पर विकसित परंपरागत विधियों के स्थान पर वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करना चाहिए। इस सिद्धांत के पीछे उनका यह भी विश्वास था कि प्रत्येक काम को करने की एक सर्वोत्तम विधि होती है। नेक्स्ट, संगति न कि असंगति। वैज्ञानिक प्रबंध के लिए संस्था के प्रत्येक स्तर पर विभाग में अनुकूल परिस्थितियों स्थापित करना चाहिए एवं प्रतिकूल परिस्थितियों को दूर करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सहयोग न कि व्यक्तिगत वाद। सभी प्रबंधकों को श्रमिकों के साथ पूर्ण सहयोग करना चाहिए जिससे वे अपने कामों को निर्धारित वैज्ञानिक विधियों एवं सिद्धांतों के अनुसार पूरा कर सके। नेक्स्ट है सीमित उत्पादन के स्थान पे अधिकतम उत्पादन। किसी भी प्रबंधकों को जानबूझकर उत्पादन को सीमित नहीं रखना चाहिए। उनका मानना था कि उत्पादन उस समय तक किया जाना चाहिए जिससे कि साधनों की क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा सके। ये था आपका एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक सिद्धांत। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रबंध के कार्य के बारे में। किसके? प्रबंध के कार्य के बारे में। तो प्रबंध के कार्यों से आशय उन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों से है जो किसी संस्था, व्यक्ति, कंपनी, समूह अथवा संगठन द्वारा अपने सामाजिक हित के लिए निर्धारित किए जाते हैं। प्रबंध के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, संप्रेषण, नियंत्रण और निर्णयन। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नियोजन के बारे में। इसके बाद देखेंगे संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, संप्रेषण, नियंत्रण, इसके बाद निर्णयन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियोजन के बारे में। ठीक है, नियोजन प्रबंध का प्रथम एवं अनिवार्य कार्य माना जाता है।
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्व ही उद्देश्य एवं नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जैसे कि क्या काम करना है, कैसे करना है और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है। यह नियोजन पहले ही किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं। तो नियोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, कुशलता में वृद्धि करना। क्या? कुशलता में वृद्धि करना, पूर्व अनुमान लगाना, भावी कार्यों में निश्चितता, प्रतिस्पर्धा पर विजय पाना। नेक्स्ट है नियोजन के सिद्धांत के बारे में देखते हैं। तो नियोजन के सिद्धांत के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ओ'डोनेल ने अपनी पुस्तक प्रबंध के सिद्धांत में नियोजन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया, जिनका सूक्ष्म विवरण निम्न प्रकार है। नंबर 1 है व्यापकता का सिद्धांत। क्या? व्यापकता का सिद्धांत। नियोजन एक सर्वव्यापी क्रिया है जिसकी आवश्यकता एकदम उपक्रम में प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है, इसलिए नियोजन प्रबंध के सभी स्तरों के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट है सीमित करने वाले घटकों का सिद्धांत। क्या है? सीमित करने वाले घटकों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार उन सभी घटकों को पहचान लिया जाता है जो कि आगे चलकर नियोजन की क्रिया के समय को बाधा बना सके। नेक्स्ट है परिवर्तन का सिद्धांत। परिवर्तन का सिद्धांत यह बताता है कि प्रबंध को सतत रूप में अपने कार्यों की जांच करते रहना चाहिए तथा इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियोजन में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 4th वचनबद्धता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि एक ही सिद्धांत के अनुसार नियोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि प्रबंधकों ने संस्था से जो वादा किया है उसे निर्धारित समय में पूरा कर सके। नेक्स्ट है नियोजन की मान्यताओं का सिद्धांत। किसी भी कार्य की अपनी कुछ मान्यताएं होती है जिन पर ध्यान देते हुए काम किया जा सकता है। नेक्स्ट है वैकल्पिक मार्गों का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए कई विकल्प होते हैं। नियोजन के समय काम के सभी वैकल्पिक मार्गों पर विचार किया जाना चाहिए। नियोजन का यह सिद्धांत बताता है कि नियोजन के लिए ऐसा विकल्प चुनना चाहिए जो संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति में अधिकाधिक योगदान दे सके। नेक्स्ट है आपका लोचशीलता का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि नियोजन लोचपूर्ण होना चाहिए जिससे मांग पूर्ति के अनुसार भविष्य में कुछ बदलाव किए जा सके। नेक्स्ट है उद्देश्यों में योगदान का सिद्धांत, नीति निर्धारण सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, समय का सिद्धांत, कार्य कुशलता का सिद्धांत, न्यायोचितता का सिद्धांत और प्रतिस्पर्धात्मकता का सिद्धांत। इस पर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर